कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में मैंने आप लोगों को बताया एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर किस टाइप से होता है बच्चों। एक फर्म में दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका रेशो कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन में। न्यू पार्टनर का आना, कोई भी फर्म में नया पार्टनर जैसे कौन आया सी, 1/4 1/5 किसने भी शेयर के लिए नए पार्टनर का आना ही क्या कहलाता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो क्या करेगा, हमेशा गेन, और जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या करेंगे, सैक्रिफाई। ये ध्यान रहे, ओल्ड पार्टनर हमेशा क्या करेंगे, सैक्रिफाई, न्यू पार्टनर हमेशा क्या करेगा, गेन। ये बिजनेस का रूल है, ये बिजनेस का रूल है। जो पार्टनर गेन करेगा क्या लेके आएगा, गुडविल। उसको गुडविल के जितना उसने गेन किया उतना अमाउंट गुडविल के लिए लाना पड़ेगा उसको, क्लियर है। और ये गुडविल मिलेगी किसको, जिन्होंने सैक्रिफाई किया है, क्लियर है बच्चों। किस रेशो में, सैक्रिफाई रेशो में, क्लियर है। तो हम गुडविल को तो तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तब हमें क्या पता होगा, सैक्रिफाई रेशो। इसीलिए अभी हम कैलकुलेट करना क्या सीखेंगे, सैक्रिफाई रेशो, क्लियर है। तो सैक्रिफाई रेशो का रूल क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्लियर है। यस लक्की, क्या बोल रहे हो, हाँ क्लियर है। मतलब मैंने आप लोगों को वो सब बता दिया है, अब हम सैक्रिफाई रेशो निकालना सीखेंगे। अभी मैं आप लोगों को न्यू रेशो की कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, हम लोग ये मान के चल रहे हैं आप लोगों को न्यू रेशो की कैलकुलेट करना आ गया है। तो अब हम लोग सैक्रिफाई रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो निकालना आप लोगों ने सीख लिया है, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाई रेशो। अगर किसी को न्यू रेशो कैलकुलेट करने में डाउट है तो वो हमारी पिछली वीडियो देख सकता है बच्चों, क्लियर है। तो अभी हमारा सैक्रिफाई रेशो है, तो सैक्रिफाई का रूल क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप लोगों को पता है जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, ठीक है। रिलेशन निकालो बच्चों, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है अपना, सैक्रिफाई रेशो। तो सैक्रिफाई रेशो का ओल्ड माइनस न्यू, तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर लिया 13, इलस्ट्रेशन 13। तो इसमें ओल्ड पार्टनर का रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है कितना, 5:3:2, 5:3:2। और न्यू रेशो भी गिवन है कितना, 3:2:3। ये ओल्ड रेशो गिवन है, ये कौन सा रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। अगर सपोज करो हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं होता तो किसी एक मेथड से पहले इंफॉर्मेशन दे रखी होती कि नया पार्टनर आया है डी, इतने शेयर के लिए किससे कितना लिया है वो सब इंफॉर्मेशन होती, तो पहले हम लोग क्या निकालते, न्यू रेशो। लेकिन इसमें हमें न्यू रेशो गिवन है तो डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, बोलो, सैक्रिफाई रेशो। तो सैक्रिफाई रेशो का रूल क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दोनों गिवन है। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो पहले हम किसी एक मेथड से, ये टोटल करके लेंगे, अभी बताते हैं। तो अब हम निकालेंगे सैक्रिफाई रेशो। ये ओल्ड है, ये ए बी और सी, ध्यान रखना ये ए, ये बी, ये सी और डी। इसका मतलब क्या, नया पार्टनर कौन आया है, डी। तो किस टाइप से निकालेंगे सैक्रिफाई रेशो, ध्यान रहे। तो ए का ओल्ड रेशो कितना है बताओ लक्की, ए का ओल्ड रेशो कितना है, 5/10 माइनस, अब ये तो हो गया ए का ओल्ड, और ए का न्यू कितना है, 3/10, क्लियर है। नीचे से में तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो कितना आ जाएगा ये 2/10, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2/10, क्लियर है। इसी टाइप से बी का कैलकुलेट करेंगे, बी का ओल्ड रेशो कितना है, 3/10, न्यू कितना है बी का, 2/10, तो कितना 1/10। ए ने क्या किया है, सैक्रिफाई, बी ने भी क्या किया है, सैक्रिफाई, क्लियर है। सी का निकालें, अमन, सी का ओल्ड रेशो कितना है, 2/10, और न्यू कितना है सी का, 2/10, तो ये 0, ये नो सैक्रिफाई नो गेन, क्लियर है। अभी हम किसका निकालेंगे, डी का। न्यू पार्टनर आया डी, आपको पता है डी का ओल्ड रेशो तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ न्यू रेशो है कितना, 3/10।
मैंने आप लोगों को बताया था, हमेशा याद रखना, जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा हमेशा क्या करेगा, वो गेन करेगा। तो इसका मतलब ये 3/10 के लिए ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर है। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, सेक्रीफाई रेशो। तो सेक्रीफाई किस किस ने किया है, ए और बी ने। तो हमारा सेक्रीफाई रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। देखो बच्चों, सेक्रीफाई कर रहे हैं, आपको ने देखा ये कुछ नहीं कर रहा। अगर माइनस में आए, जैसे ये माइनस में आ जाता तो ये गेन करता, अभी प्लस में है तो सेक्रीफाई कर रहे हैं। और जो नया पार्टनर आएगा वो हमेशा गेन ही करेगा। क्लियर है, पक्का। उसके बाद तो आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, सेक्रीफाई रेशो। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया। अब हम सेक्रीफाई रेशो कैलकुलेट करना सीखे। ऋतिक, सेक्रीफाई किस किस ने किया यहाँ पे, बोलो, ए और बी ने। आप लोगों को पता है ए ने सेक्रीफाई किया है कितना, 2:10, और बी ने कितना सेक्रीफाई किया है, 1:10। तो इसका मतलब सेक्रीफाई रेशो कितना आ गया, 2:1। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि हमें सेक्रीफाई रेशो कैलकुलेट करना आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया जब भी कोई नया पार्टनर आएगा गेन करेगा, और जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाई करेंगे। तो उनको कुछ उम्मीद होगी जिन्होंने सेक्रीफाई किया है, किससे, जिन्होंने उनका शेयर गेन किया है, उसके बदले क्या लेंगे, वो गुडविल। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा हो नहीं सकता इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए नहीं। तो क्या बनता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट। हमने आपको बताया कि हम गुडविल मंगाएंगे, गुडविल मंगाएंगे किससे, जो पार्टनर गेन करेगा। ये गुडविल देंगे किसको, सेक्रीफाई रेशो को। तो किस तरह से करेंगे हम लोग, क्लियर है। ओके बच्चों, यस बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी बताया था सेक्रीफाई रेशो। तो सेक्रीफाई रेशो हमने कर लिया ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, इसके बच्चों कितने क्वेश्चंस हैं आपके, आप लोग इलस्ट्रेशन 13 से लेकर के और इसके आप लोग 18 तक, सॉरी 19 तक, ये इलस्ट्रेशन और इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस करो, और कोई डाउट आए तो आप हमें बता सकते हो। क्लियर है। दूसरा, अब इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझे इस टॉपिक को। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के समय गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्लियर है बच्चों। मैं आपको पहले ही बता चुका था, दो पार्टनर हैं ओल्ड, ए और बी। न्यू पार्टनर आया कौन, सी। हमेशा याद रखना, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो गेन करेगा, और जो पुराने पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, सेक्रीफाई करेंगे। जो पार्टनर गेन करेगा ना वो गुडविल लेके आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, गुडविल हमेशा कौन लाएगा बच्चों, न्यू पार्टनर्स। क्लियर है। और ये गुडविल मिलेगी किसको, जिन्होंने सेक्रीफाई किया है। ठीक है, तो हमने बताया अब हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कब, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। हमने आप लोगों को पहले भी कराया था टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब चैप्टर 3 में भी करा था हमने गुडविल का ट्रीटमेंट, आने वाले चैप्टरों में भी करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब चारों में है ये। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से पूछ रहा है, मतलब एडमिशन के टाइम पूछ रहा है, या रिटायरमेंट के टाइम पूछ रहा है, या बोलो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पूछा है। तो हमेशा याद रखेंगे। तो अभी हम किसके टाइम पढ़ेंगे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बोलो, एडमिशन के टाइम बच्चों। क्लियर है, यस। तो याद रहे, जो न्यू पार्टनर है गुडविल का ट्रीटमेंट कितने तरह से करेगा, 3 तरह से, या हम ये बोले कि जो नया पार्टनर है गुडविल 3 तरह से ला सकता है। क्लियर है, कौन से, व्हेन
द न्यू पार्टनर गुडविल अमाउंट इज प्राइवेटली, कि जो नया पार्टनर है गुडविल किस तरह से लेके आ सकता है, प्राइवेटली भी ला सकता है। ये प्राइवेटली किस टाइप से होता है, क्या है, ये डिटेल से पढ़ेंगे अभी। सेकंड क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर गुडविल ब्रिंग इन कैश, नया पार्टनर गुडविल किस तरह से ला सकता है, कैश में भी ला सकता है। क्लियर है। थर्ड, व्हेन द न्यू पार्टनर गुडविल डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब जब नकद में नहीं लाता। क्लियर है। परवीन कौन कौन से बताए नया पार्टनर गुडविल कितने तरह से ला सकता है। नंबर 1 प्राइवेटली, सेकंड कैश, और थर्ड नॉट कैश। क्लियर है। गुडविल कितने तरह से ला सकता है, प्राइवेटली, कैश, नॉट कैश। क्लियर है बच्चों। अगर प्राइवेटली लाता है तो प्राइवेटली में क्या होता है, जब जैसे न्यू पार्टनर, अब फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कौन सा बच्चों, व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल इन प्राइवेटली। फर्स्ट केस में मैंने आप लोगों को बताया, अभी हम केस फर्स्ट में पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। मतलब जब नया पार्टनर किस तरह से लेके आता है बच्चों गुडविल का अमाउंट, प्राइवेटली लेके आता है। अब नाम से ही क्लियर है प्राइवेटली, तो प्राइवेटली में क्या होगा, जैसे सपोज करो 2 पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी को छोड़ो, अमन के फादर और अमन की मदर, एक फर्म में 2 पार्टनर है बच्चों। क्लियर है। कौन कौन, अमन के फादर और अमन की मदर, एक फर्म में पार्टनर है। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है फर्म में, बोलो, अमन। नया पार्टनर कौन आया फर्म में, अमन। तो आप लोगों को पता है जो फर्म में नया पार्टनर आया है, पुराने इनका क्या है, कोई रिलेटिव है। मतलब कई बार क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है ना, अपना कोई रिलेटिव होता है, अपना कोई फ्रेंड सर्कल से होता है, मतलब कोई जानने वाला होता है। अब जब पर्सनल हो गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो वो वाला केस होता है कौन सा, प्राइवेटली। तो अगर प्राइवेटली है तो हम उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे, ध्यान रखना बच्चों, नो एंट्री। कौन सी कंडीशन में, अगर गुडविल किस तरह से लेके आता है, प्राइवेटली। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं बोलता है कि जो नया पार्टनर है गुडविल किस तरह से लेके आया है, प्राइवेटली, तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट केस खत्म। अभी बात आती है कौन सा, सेकंड केस। यस, हमने आप लोगों को बोला कि गुडविल का ट्रीटमेंट कितने तरह से कर सकते हैं, 3 तरह से। एक तो प्राइवेटली, एक कैश, एक नॉट कैश। प्राइवेटली में मैंने बताया अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लेके आए तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेटली में क्या होता है कि जो नया पार्टनर है अपना कोई रिलेटिव है, अपना कोई मिलने वाला है। क्लियर है। अपना कोई रिलेटिव है तो उनका पर्सनल मामला है। ठीक है भाई। अब बात आती है जब नया पार्टनर गुडविल किस तरह से लाता है, सेकंड केस, कैश। व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल विल अमाउंट इन कैश, अगर नगद में लाता है तो याद रहे, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो 2 कंडीशन होंगी, ध्यान दो भाई। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, बाद में लिखो, पहले एक बार समझ लो अच्छे से। तो गुडविल अगर नया पार्टनर किस तरह से लेके आता है, कैश में लेकर आता है, तो 2 कंडीशन होंगी। एक बार सोचो बच्चों, मेरी बात सुनो प्लीज। 2 पार्टनर हैं ए बी, नया पार्टनर आया सी, गुडविल को लाया कौन, नया पार्टनर। अब ये गुडविल मिलेगी किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। गुडविल मिलेगी किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स की तो मर्जी चलेगी ना, क्या, कि गुडविल को रिटेन इन फर्म, मतलब फर्म में रहने दिया जाए, फर्म में रहने दिया जाए। क्लियर है बच्चों। मतलब उनकी मर्जी चलेगी कि गुडविल को फर्म में रहने दिया जाए, या व्हेन गुडविल अमाउंट इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, या गुडविल को पुराने पार्टनरों द्वारा क्या कर लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। समझे नहीं समझे क्या बोल रहा हूं मैं भाई। गुडविल आया नया पार्टनर, अब गुडविल मिलेगी किसको, बोलो, पुराने पार्टनरों को। तो उनकी मर्जी चलेगी कि गुडविल को फर्म में रहने दिया जाए या फर्म से निकाल लिया जाए। क्लियर है बच्चों। तो याद रहे, अगर फर्म में रहने दिया जाए तो 2 एंट्री करेंगे, इनके लिए जर्नल एंट्री करेंगे, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर विड्रॉ कर लिया जाए तो कितनी एंट्री करेंगे, 3 एंट्री करेंगे। क्लियर है। यस।
मैंने आप लोगों को बोला गुडविल का ट्रीटमेंट कितने तरह से कर सकते हैं, 3 तरह से। प्राइवेटली कोई एंट्री नहीं करेंगे, कैश में लाया है तो ध्यान रखना बच्चों, अगर नया पार्टनर गुडविल किस तरह से लाया है, कैश में, तो 2 कंडीशन होंगी उसके लिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल इन कैश, तो कौन सी? एक तो व्हेन गुडविल अमाउंट रिटेल इन फर्म, जब गुडविल को किसमें, फर्म में रहने दिया जाए। मैं आपको फिर से बता दूं, किसकी मर्जी है ये, ओल्ड पार्टनरों की। ओल्ड पार्टनरों की मर्जी है कि गुडविल को फर्म में रहने दिया जाए या विड्रॉ कर लिया जाए। क्लियर है कि फर्म में रहने दिया, भाई गुडविल मिलेगी किसको, नया पार्टनर गुडविल लाएगा, मिलेगी किसको, ये ओल्ड पार्टनरों को। क्यों मिलेगी अमन, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सैक्रिफाई किया है। क्लियर है, गुडविल मिलेगी किसको, जिन्होंने सैक्रिफाई किया है। भाई उन्होंने सैक्रिफाई किया है, भाई नया पार्टनर ने तो गेन किया है, किसका शेयर गेन किया है, ओल्ड पार्टनरों का, तो उनको उसके बदले क्या मिलेगी, गुडविल। ठीक है, तो अब गुडविल उनको मिलेगी ओल्ड पार्टनरों की, तो उनकी तो मर्जी रहेगी ना कि गुडविल को फर्म में रहने दिया जाए व्हेन गुडविल अमाउंट इज रिटेल इन फर्म, या सेकंड केस में क्या हो सकता है, व्हेन गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, की गुडविल को ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्या कर लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए। क्लियर है, अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है कि फर्म में रहने दिया जाए या विड्रॉ कर लिया जाए, तो अपने आप क्या मानेंगे, फर्म में रहने दिया जाए। क्लियर है, दोबारा से सुनो, मैं बोल रहा हूं बच्चों, नया पार्टनर आया सी, क्या लाएगा, गुडविल, मिलेगी किसको, पुराने पार्टनरों को, इनकी मर्जी। अब गुडविल मिलेगी तो इनकी मर्जी कि वो गुडविल को फर्म में रहने दे या निकाल ले। भाई घर में मामा जी आए, ठीक है, मामा जी ने आपको 50 रुपए दिए, तो आपकी मर्जी, मम्मी को दे दे या उनको खर्च कर ले, तो ये पार्टनरों की मर्जी है क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाई किया है। ठीक है, मामा जी को जो खाना वाना खिलाया है, जो उनके आगे, उसके बदले मामा जी ने दिए तुम्हें, है ना। तो ऐसे ही ये किसकी मर्जी है बच्चों, है पुराने पार्टनरों की मर्जी है कि गुडविल को फर्म में रहने दे या निकाल ले। ये क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा कि भाई गुडविल लाया है नया पार्टनर, कि फर्म में रहने दे या निकाल ले। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो अपने आप क्या मानेंगे, फर्म में रहने दिया जाए। क्लियर है बच्चों, तो जर्नल एंट्री याद करना, अगर नया पार्टनर गुडविल फर्म में रहने दिया जाए। फॉर एग्जांपल देखो, 2 पार्टनर है बच्चों, ए और बी, इनका रेशो कितना है, 3:2। न्यू पार्टनर आया कौन, सी, तो सी ना 1 लाख रुपए किसके लिए लेके आया है, कैपिटल के लिए, और गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया है वो, 60,000, किसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ये सब किस में लेके आया है वो, कैश में लाया है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा किस तरह से, ओल्ड पार्टनर है 2 ए बी, नया पार्टनर आया सी, तो वो 1 लाख कैपिटल के और 60,000 गुडविल के लिए लेके आया। अभी ये नहीं बताया कि फर्म में रहने दिया जाए इस गुडविल को या विड्रॉ कर लिया जाए, तो हम मान के चलते हैं अभी क्या कि गुडविल को फर्म में रहने दिया जाए। तो किस टाइप से एंट्री करेंगे, ध्यान दो बच्चों। तो हमने माना कि नया पार्टनर गुडविल किस तरह से लेके आया है, नगद में लाया है और उसको फर्म में रहने दिया जाए, तो कितनी एंट्री करेंगे बच्चों, ध्यान दो, 2, एक नगद में लाने की, नगद में लाने की एंट्री क्या करेंगे, बाद में करो कॉपी, पहले समझो। नगद में लाने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लेके आए, सी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आया है वो, 1 लाख। क्लियर है, और गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया है, 60,000। टोटल अमाउंट कितना लाया है वो, 160। क्लियर है, अब जो गुडविल लाया है ये मिलेगी किसको, पुराने पार्टनरों को। ये तो हो गया गुडविल को लाने की। अब दूसरी एंट्री किसकी करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। भाई गुडविल मिलेगी किसको, पुराने पार्टनरों को, तो पुराने पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल बी कैपिटल। तो गुडविल को डिवाइड कर देंगे 60,000 को, किस रेशो में, सैक्रिफाई रेशो में। आप लोगों को सैक्रिफाई रेशो निकालना अच्छे से आता ही है, तो सैक्रिफाई रेशो हमने सुना कितना आ गया, 3:2। तो 60,000 को 36 और 24,000। क्लियर है बच्चों, ये एंट्री कर देंगे। ये तो कब करेंगे, अगर गुडविल को फर्म में रहने दिया जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को बोले सेकंड केस कि गुडविल को पुराने पार्टनरों के द्वारा क्या कर लिया जाए बच्चों, विड्रॉ कर लिया जाए, यही क्वेश्चन है
गुडविल लाया, लेकिन गुडविल को पुराने पार्टनरों ने क्या कर लिया, विड्रॉ। लेकिन आप लोग ध्यान रहे विड्रॉ कब करेंगे भाई, पहले गुडविल आएगी फिर उनको मिलेगी, उसके बाद ही तो विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ करने के लिए कितनी एंट्री करेंगे, 3 एंट्री। अगर फर्म में रहने दिया जाए तो कितनी एंट्री करेंगे, 2, एक नगद में लाने की, एक उनको बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की। अगर निकाल लिया जाए तो कितनी एंट्री करेंगे, 3, एक नगद में लाने की, एक उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की। मतलब फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो क्या हो जाएगी, सेम। तीसरी एंट्री और हो जाएगी किस चीज की, विड्रॉ करने की, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे, पहले नगद में लाएगा, जैसे कैपिटल के लिए लाया 1 लाख रुपए और गुडविल के लिए कितना 60,000, तो 160। अभी गुडविल को डिवाइड कर देंगे पार्टनरों में, तो सेक्रीफाइस रेशो में 36/24। अभी विड्रॉ करेंगे बच्चों, तो विड्रॉ ध्यान रहे ऐसा नहीं है कि सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, हाफ अमाउंट भी कर सकता है, 1/3 फुल भी कर सकता है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना विड्रॉ किया है। हम मान के चलते हैं अभी फुल विड्रॉ किया है, तो 60,000 को हम लोग क्या कर देंगे, बैंक में ट्रांसफर कर देंगे और इसको सेक्रीफाइस रेशो 3/2 में डिवाइड कर देंगे, तो 36/24। क्लियर है बच्चों, समझ आया। सेक्रीफाइस रेशो में बच्चों, किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो निकाल लें, यस 3/2। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, फर्स्ट मेथड से भाई इन्होंने बताया सी आया, जैसे 1/6 शेयर, कुछ भी शेयर के लिए ये नहीं बताया कि अपना शेयर किससे कितना ले रहा है। तो इसका मतलब कौन सा मेथड हुआ न्यू रेशो निकालने का, फर्स्ट। और फर्स्ट में जो ओल्ड रेशो है वही क्या आता है, सेक्रीफाइस रेशो। ये बताया था ना मैंने आप लोगों को, ये ध्यान रखना है। और वैसे भी आप लोग न्यू रेशो निकालोगे पहले, फिर सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, तब ये एंट्री करेंगे। सेक्रीफाइस रेशो बच्चों, ओल्ड मैंने बताया अगर फर्स्ट मेथड से न्यू रेशो निकाला है ना, तो जो ओल्ड रेशो वही सेक्रीफाइस रेशो आएगा। क्लियर है, तो सेक्रीफाइस रेशो में इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है बच्चों, मतलब जब पैसा आया था तो बैंक को डेबिट किया, अब विड्रॉ कर लिया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनरों को डेबिट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो मैंने आप लोगों को इसकी थ्योरी समझाई है, एक रह जाता है अभी डज नॉट ब्रिंग इन कैश, कल करेंगे इसको, या कल इसके 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कल वाली वीडियो के लिए, जब हम कल वाला टॉपिक करेंगे, ये टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, इस क्वेश्चन के बाद हर एक क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक आएगा। कम से कम वीडियो को 2 बार बिल्कुल स्पीड बढ़ा के ना देखें, नॉर्मल करके देखें, तब क्लियर होगा बच्चों कॉन्सेप्ट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे कल इसके प्रैक्टिकल कराएंगे, आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसकी थ्योरी पढ़ के आप लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग ट्राई कर सकते हो बच्चों। क्लियर है, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन कोई भी, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये जर्नल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये जर्नल लर्न नहीं हुई तो आप क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट्स आएंगे, ठीक है। इसलिए जर्नल को अच्छे से लर्न करें बच्चों, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो अभी 12th में हैं, उनके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये, ठीक है। और ये टॉपिक BBA में भी है, BCom में भी है, और अगर आप CPT का फाउंडेशन दे रहे हैं तो उसमें भी है टॉपिक, ठीक है। थैंक यू बच्चों।